पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आमदार व विभाग प्रमुख सुनील प्रभु जी के कर कमलों द्वारा संरक्षण दीवार के काम का हुआ शुभारंभ। मुंबई मलाडपुर वार्ड क्रमांक 37 कुरार विलेज हवा हीरा पार्क स्थित शुभ अपार्टमेंट और अमेय अपार्टमेंट की संरक्षण दीवार 10 अगस्त 2022 की रात लगभग 9 बजे गिर गई थी, जिसको लेकर के उपर्युक्त बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने भाजपा की पूर्व नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे, आमदार सुनील प्रभु, मुंबई भाजपा गठ के नेता व नगर सेवक विनोद मिश्रा और आमदार राजहंस सिंह को निवेदन पत्र दिया था। और इसके अलावा पी उत्तर विभाग के कार्यालय में उपस्थित पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को विनोद मिश्रा के नेतृत्व में पत्र देकर जल्द से जल्द समस्या हल करने की मांग की गई थी, मगर इसको लेकर आमदार सुनील प्रभु ने संबंधित विभाग से संपर्क करके अपने आमदार निधि से 16 फरवरी 2023 को संरक्षण दीवार के काम का पूजा कर नारियल तोड़कर शुभारंभ कराया। इस शुभ अवसर पर पूर्व नगर सेवक सुनील गुजर, पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे, रीना सुर्वे, विधानसभा संगठक पूजा रणवीर चौहान, भाजपा वरिष्ठ पदाधिकारी संजय पराडकर, शाखा प्रमुख मनोहर राणे के अलावा भारी संख्या में दोनों बिल्डिंगों में रहने वाले महिला, पुरुष और शिव सैनिक उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर संरक्षण दीवार के शुभारंभ के दौरान आमदार सुनील प्रभु के अलावा उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। मी आठवते की पावसामध्ये भिंत कोसळली, त्यानंतर मी रात्री साधारण 11:30 पावणेपर्यंत सुमारास इकडे आलो. तेव्हा आलो तेव्हा अजितराव तुम्ही होता आणि मग नेमकं काय करावं तो पहिला मलबा जो होता तो उचलला पाहिजे होता आणि म्हणून मग अनेक लोकांनी सांगितलं की हा खासगी प्लॉट आहे त्यामुळे मलबा कसा उचलला जाईल. त्याच वेळेला ॲडिशनल कमिशनरला फोन केला, त्याला सांगितलं की आज डिझास्टर आहे आणि डिझास्टरच्या वेळेला महानगरपालिका म्हाडा हे न बघता तिथे पहिलं मदत कार्य झालं पाहिजे आणि म्हणून महानगरपालिकेने डिझास्टरच्या ॲक्टमध्ये राहून गव्हर्नमेंटने मदत करायला पाहिजे. त्यांचा तसा त्या बालमवर होतो आणि बालमवरशी बोलणं झाल्यावर तिथे आपण माणसं पाठवली. मलबा काढणं खूप कठीण होतं, कारण आत्ताही मला ते काम आपण करणार आहोत ते थोडंसं रिस्की का वाटतं की जेव्हा आपण करायला घेऊ तर वरून खाली कोसळलं नाही पाहिजे याची दक्षता घेऊन आपको असं करणार होगा, तो हे जरा ध्यान दीजिए. आणि मग ते काम आम्ही सुरू केलं, मलबा काढला. आता बांधायचं कोण सोसायटीला विचारलं, त्यामुळे सोसायटीची परिस्थिती साहजिकच आहे, आपण सगळे मध्यमवर्गीय आहोत, मी पण एका सोसायटीमध्ये राहतो. असं जर काही काम निघालं तर आत्ताच बिल्डिंगचं मेंटेनन्ससाठी जेव्हा आपण काढलेले असतात ना 20-30 वर्षाचे पैसे, त्याचे हप्ते देता अजून फुटत नाही, दर महिन्याला देतो. आणि मग असा एखादा आवर्त खर्च आला की आणखी वाढतं आणि मग आपलं सगळं आर्थिक बजेट जे असतं प्रत्येक कुटुंबियाचं ते बदलतो. तर त्या घरात 2 नोकरदार असले तर देखील हीच परिस्थिती आहे. आणि तुमच्या सगळ्या सामान्य कुटुंबातून मी तिथपर्यंत आलोय, त्या सोसायटीत राहतो, तिथले काय परिस्थिती असते, वर्गणी काढताना सेक्रेटरी अध्यक्षाला कसे मग ते टोमणे देतात, या सगळ्या गोष्टी मी बघितल्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सर्क्युलर जो फिरवतो ना, सर्क्युलर जो फिरवतो तो जर तुमचा सेक्रेटरीचा सोसायटीचा सिक्युरिटी असेल तर त्याला ज्या चेहऱ्याने एकेकाला बघायला लागतं सर्क्युलर, तर त्याचा एकदा अनुभव घ्या, त्याची इंटरव्ह्यू करायला पाहिजे. मग ही सगळी परिस्थिती असताना हा एवढा खर्च होणार कसा प्रश्न होता. मी म्हाडामध्ये अधिकाऱ्यांशी बोललो आणि आपण अजितराव विशेष बाब म्हणून या दिंडोशीमध्ये त्या सगळ्या दरडी कोसळल्या, त्या आपण अति जास्त फंड मागच्या 2-3 वर्षामध्ये मिळवला. त्यावेळेला आदित्य ठाकरे साहेब होते आणि मग मी स्वतः त्याच्या मागे लागलो. मी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला बोललो, मी म्हाडाचे व्हाईस उपाध्यक्ष त्यांना पत्र दिलं. आणि मग मला जेव्हा पूर्णपणे याची जाणीव झाली की विशेष बाब म्हणून हा फंड आपल्याला आणणं आवश्यक आहे, तेव्हा मी स्वतः पालकमंत्री आमचे जे लोढा साहेब त्यांना स्वतः जाऊन भेटलो. तरी मला संजय तुम्ही येणार होता, पण तुमच्या त्या प्रवासात राहून भेटलो. ते एका मिटिंगमध्ये होते, बाहेर आले आणि माझे आणि त्यांचे वेगळे संबंध आहेत. एका वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती आम्ही काम करत असल्यामुळे सुद्धा बाहेर आले. अभी फंड लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जैसे सीनियर MLA यहाँ पर आए तो इसके बारे में मैं तुरंत निर्णय ले लेता हूँ. मैंने स्वतः कलेक्टरला दुसऱ्या दिवशी पाठवलं आणि आपल्याला जो काही फंड होता तो स्पेशल केसमध्ये केवळ ही भिंत पडली आणि ती आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून पुन्हा पडू नये
म्हणून हा फंड आपण मिळवला. की या मतदारसंघामध्ये काम करत असताना मी आमदार म्हणून तिथं तुम्हाला पण अनुभव असेल की विकासाचं काम घेऊन जरा कुठचाही इकडचा नागरिक आला आणि त्याने मला सांगितलं की आमच्या या कामासाठी आम्हाला अमुक माणसाकडे जावं लागतं, तुम्ही आमदार आहात, तुम्हाला वाईट वाटेल का? मी त्याला सांगतो विकास कामासाठी तुमचं जाणार असशील आणि तुझं काम होणार असेल तर माझं सहकार्य या लोकशाही पद्धतीने आपण ते मिळवलं पाहिजे. फक्त त्याचं राजकारण करू नका, इतकं माझं सोपं त्याला सांगणं असतं. तर त्यामुळे सोसायटीचे लोक जे आहेत त्यांचं खरं मनापासून कौतुक करायला पाहिजे. त्यांनी ज्या पद्धतीने चिकाटीने फॉलोअप ठेवला म्हणजे मला फोन करायचे, वेळ घ्यायचे, यायचे, मला भेटायचे, रविवारी भेटायचे, म्हणजे मधल्यावारी भेटायचे. नंतर मी संजयला सांगितलं, मला वाटतं संजयचे वडील एकदा आले होते. हो सुरेश बाबा. मी त्यांना म्हटलं तुम्ही या वयात कशाला येता, माझी जबाबदारी आहे ना, तुम्ही त्रास घेऊ नका. तर मी तुम्हाला निरोप पाठवेन की आपण कधी नारळ फोडायचं, कळलं की नाही ते त्यांना सांगितलं. कारण काय शेवटी सिनियर सिटीजन आहेत, इतके वर्ष आयुष्य घालत नाही, घरं त्यांनी मिळवली, त्या उमेदीच्या काळात ती सोसायटी बांधली गेली असेल आणि मग त्यांना एक चिंता असते. तर काळजी नका करू, आता ती माझी जबाबदारी आहे. तुम्ही मला आमदार म्हणून निवडून दिलेला अधिकार आहे, त्या अधिकाराचा वापर करून मी या सगळ्या गोष्टी करतो. आपण विशेष केसमध्ये पैसे मिळवले पण मी घाई केली नाही. कारण हल्ली आमच्याकडे काम करताना मानामध्ये खूप अडचणी येतात. म्हणजे समजा एखादं काम तुम्ही चालू केलं आणि त्याला वर्क ऑर्डर नसतील तर इतके सोशल वर्कर तयार झाले त्याचे तेच माहिती या जगात प्रश्न टाकतात. चिटर लोक, लुटारू लुटारू बोलतो की हे वर्क ऑर्डर असलेलं काम कसं चालू आहे, मग त्या ठेकेदाराला बोलवतात, मग त्याच्याकडे आणखी काय काय मागणी करणार, हे सगळं सुरू आहे. म्हणून मी संजयला बोललो म्हणजे असं आहे, आपण जरा थांबू, वर्क ऑर्डर येऊ दे, वर्क ऑर्डर आली की आपण काम चालू. आणि या सगळ्या प्रोसेस आपण पूर्ण केल्या आणि आता वर्क ऑर्डर आहे, ठेकेदार नेमला आणि आपण काम चालू करतोय. आणि एकदम चांगल्या पद्धतीचं काम जे सोसायटीला अपेक्षा आहे ते सोसायटी मदत करेलच. माझ्या माहितीप्रमाणे थोडंसं काम रिस्की आहे, त्यामुळे हळूहळू करायला लागेल. झाड कापायसाठी फोटो देऊन आपण तात्काळ पाठवा. हो, मी इकडचा गार्डन सुप्रिटेंडंट आहे, त्याच्याशी पण बोलतो आणि लवकर तुम्हाला परवानगी देतो. एक चांगल्या वातावरणामध्ये आजचा शुभारंभ झाला आहे आणि सोसायटीची भिंत देखील पूर्ण होईल. आणि विशेष म्हणजे तुम्हाला सांगतो की साक्षात विघ्नहर्ता तुमच्या सोसायटीमध्ये, त्यामुळे किती विघ्न आली तरी ते पार करून, कळलं की नाही, गौसागर तारण हो अशी याची ख्याती आहे जगामध्ये. अनेक राजकीय माणसांकडनं फक्त ती बुद्धी देण्याचं काम ते करतात, ते काम करून देतात. त्यामुळे साक्षात गणरायाचं वरद असतं तुम्हाला असल्यामुळे चिंता करण्याची गरज नाही. भविष्यात देखील उत्तरोत्तर तुमच्या सोसायटीची अशीच प्रगती होईल. तुमची जी एकी आणि एकोप आहे तो असाच कायम ठेवा आणि भविष्यात त्या सोसायटीत चांगलं काम करा. काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची जबाबदारी महाराजच्या अधिकाऱ्यांमार्फत आणि इकडच्या ठेकेदारामार्फत आम्ही निश्चित करू. आणि विशेष म्हणजे सगळे आम्ही एकत्र आहोत. त्याचं कारण इथून जर सुरुवात केली सगळे राजकीय पक्ष एकत्र आहेत, परंतु आज राजकीय कुठचाही लवलेश नसलेला हा कार्यक्रम आहे. कारण हा कौटुंबिक कार्यक्रम, हा सोसायटीचा कार्यक्रम आहे. मी पण तुमच्यातला एक मध्यमवर्गीय कुटुंबात राहणारा एक नागरिक म्हणून तुमच्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहे. आमदार म्हणून कुठले विश्लेषण लावून याच्या कार्यक्रमाला नाही, याचा वेगळा एक आनंद आहे की अशा उपस्थितीमुळे मला मिळतो. आणि खरोखरच तुमच्या सोसायटीचं मनापासून. तो साहब, जिस तरह से आज ये दीवार बहुत खतरे से अगस्त महीने में गिरी थी, बहुत बड़ी समस्या थी प्राइवेट लैंड को लेकर के, उसको बहुत बड़ा असमंजस पड़ा था. जिस तरह से आपको इन्होंने आप लोगों से मिल करके इस तरह से आपने क्या आपने सोचा प्राइवेट को किस तरह से जो प्राइवेट सोसाइटी अगर है, लेकिन आपातकाल में अगर कोई ऐसी स्थिति हमारी सोसाइटी के ऊपर या कहीं झोपड़े के ऊपर आती है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जिला स्तर के कायदे के अनुसार उसको मदद करना. तो वो मदद दी. उसके बाद रिटर्निंग वॉल का जो फंड है, जहाँ जहाँ इस तरह के नीचे जमीन के ऊपर जो घर बसे इसके लिए रिटर्निंग वॉल की आवश्यकता है, दुर्घटना हो सकती है, हो गई है, वहाँ उसके लिए टेन फाइनेंस का फंड आता है. वो फंड डीपीडीसी जो जिला कमेटी है वहाँ से हमने लेकर ये काम अभी शुरू किया. सुनील प्रभु साहब, जो आप अभी एक इतिहास से आपने काम किया है, जो ब्रिज को लेकर के जो था, हमेशा ट्रैफिक जाम होती थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, आने जाने की बहुत समस्या से लूट मार तक होती थी. आपने ये काम पूरा करा कि आपको पैसा 97 में जब मैं चुनाव लड़ा तब मैं लोगों को एक वचन दिया कि ये जो ब्रिज है वो छोटा ब्रिज है, उसको चौड़ा करने की कोशिश करें. और चुन के आने के बाद तब मैं शुरुआत की थी. शुरू में पीडब्ल्यू के पास ये रोड था हाईवे, तो पीडब्ल्यू जब थी तब उसका एक स्टेटमेंट बना, लेकिन पीडब्ल्यू ने फिर टेक ओवर किया, MMRDA को फिर नई शुरुआत हो गई. फिर ऐसे करते करते 2 साल उस पर चले गए. उसके बाद एक्चुअल काम चालू किया और उसका डिज़ाइन एस्टिमेट तैयार होने के बाद विधानसभा में इसके लिए 2-3 बार मैंने बहस की, आपको पता होगा. और उसके बाद ये काम चालू हो गया. और कोविड के समय में भी ये काम चालू रखने के लिए BMC और ट्रैफिक पुलिस इन्होंने मदद की.
बार बार इसके लिए 2-3 मीटिंगें मैंने तब उस वक्त जो नगर विकास मंत्री थे और MMRD के चीफ थे से लिए, और ये काम अब पूरा हुआ, उसका लोगों के लिए शुरुआत हुई। प्रभु साहब, जिस तरह से जब पिछले दिनों अभी ये हादसा हुआ 13 तारीख को, जिसमें लगभग 10 लोग घायल हुए, एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्चे का पूरा हाथ चला गया, और उसमें पालक मंत्री आए थे, आपको मैंने देखा, आपने पत्र दिया है, उसमें पालक मंत्री आए थे। पालक मंत्री ने परिवार को तो 7.5 लाख रुपया दिया और उसकी मां को नौकरी सरकारी देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, घोषणा की है। और जो झोपड़ा धारक है उनको 20,000 की जगह 40,000 देना है, मगर क्या 40,000 रुपया देने पे क्या उनकी वो संचाल हो सकती है? कि मैं जब ये एक्सीडेंट हुआ तब 15-20 मिनट में मैं मेरे कार्यकर्ता को वहाँ पहुँचा था, लेकिन हालत बहुत खराब थी। उसी जगह से मैंने पालक मंत्री जो है हमारे लोड़ा जी, उनको फ़ोन किया था, और मैं जब वहाँ से निकला तो मैंने एक खत माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी और पालक मंत्री को लिखा कि इनको तुरंत ये व्यवस्था आर्थिक करो, लेकिन आपातकाल व्यवस्था में ये मदद हो सकती है। जो आग लगती है यहाँ पर नहीं बुलाया गया, वो राजनीति का भाग है, लेकिन आज जब ऐसा इंसिडेंट और कोई आपातकाल आता है तो राजनीति छोड़कर ये काम और मदद करना जरूरी है। मेरे पार्टी की ओर से मैं ये काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि कल तक ये मदद नहीं आई थी, लेकिन शिवसेना की ओर से हमने, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके ओर से, जो बच्चे की माँ है उसको जो गुजर गया उसको 1 लाख रुपये, और जो झोपड़े जले हुए हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये शिवसेना की ओर से हम उसका वितरण कर रहे हैं। लेकिन मैंने 2-3 दिन जो लगातार मांग की, CM कार्यालय से मेरा संपर्क था, IAS ऑफिसर वहाँ के जो बैठते हैं उनसे, मैंने लोड़ा जी से 3-4 बार बात की, कलेक्टर जो गिरी चौधरी थी उनसे बात की, और उसके बाद जो प्रस्ताव तैयार हुआ उस प्रस्ताव के अनुसार जिनके झोपड़े जले हैं उनको आज पैसे वितरित हो गए, और वो तहसीलदार के लोग आकर खुद वितरित करेंगे। और दूसरी बात, जो लड़का गुजर गया उसको CM फंड से विशेष स्वरूप में 7.5 लाख जो बात बोल रहे हैं गलत है, अब तक मैंने सुना नहीं है शासकीय फिगर, लेकिन 1 लाख 2 लाख की मदद उसको हो सकती है। और मैंने तहसीलदार से ये कहा है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में, म्यूनसिपालिटी के स्कूल में पढ़ता है, गरीब होता है, गरीब घर का होता है, और ऐसे आपातकाल में गुजर जाता है, तो उसको राजीव गांधी की एक योजना है, उस फंड से उसको मदद मिल सकती है। उसका भी एक प्रस्ताव महानगर पालिका की ओर से तहसीलदार की हमारी जो यंत्रणा है वो बना रही है, वो भी जल्द से जल्द बंद हो जाएगा। तो उस फैमिली को पूरी तरह से सहयोग करने का काम सरकार की ओर से और हमारे ओर से कर रहे हैं। और भी सारी पार्टियां आकर वहाँ मदद की, मुझे ख्याल से राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े जितेंद्र अवार्ड गए थे, उन्होंने वहाँ पर मदद की है, भाई जगताप वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने मदद की है, सारे पार्टी के लोग आ रहे हैं। और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आपातकाल है, इसमें राजनीति मत करो, वो लोग हमारे हैं, उनको आधार देना ये हमारा कर्तव्य है, और उनको स्थिर स्थावर करने की जिम्मेदारी मानवता की दृष्टि से हमारी है, और लोग प्रतिनिधि ज़्यादा हमारी है, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने मांग भी की है कि लोग घबराए हुए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में कोर्ट के अनुसार जिन्होंने 7,000 भरा था उनको घर देना था, लेकिन आज भी 12,000 लोग बाहर हैं। 2011 का कायदा जो प्राइवेट लैंड के ऊपर मंजूर हुआ वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के झोपड़पट्टी वासियों की भी होता है। ऐसे इन सारे लोगों को कायम स्वरूप में घर देने के लिए पुनर्वसन करने की मांग मैं लगातार विधानसभा में कर रहा हूँ, आज भी की है, कल भी करूंगा, और जब तक ये पुनर्वसन नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हमारी चालू रहेगी। तो प्रभु साहब, एक छोटा सा बच्चा 7-8 वर्ष का, उसका पूरा हाथ चला गया इतना, उसके लिए उसके लिए क्या करें? उसके लिए राज्य सरकार की ओर से आपातकालीन व्यवस्था में उसको मदद करने का हमने प्रस्ताव बनाया है, और उसको भी मदद करेंगे। और स्थानीय लोगों ने एक आरोप लगाया कि जो लोगों को शिफ्टिंग मिल चुकी है लगभग 200 लोगों को, मगर यहाँ पर 250 लोग पुनः उसी स्थान पे आपके बस गए हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? क्या बोलते हैं हमारे जो हमको न्याय नहीं मिल पा रहा, मात्र यही अड़चन हो, इसके लिए जो भी कोई तकरारें हैं वो सरकार की ओर से उसकी जांच की जाएगी, और जो लोगों को घर मिले ऐसे लोग अगर वापस रहते हैं। गणपत वारसे साहब, जिस तरह से आज जामसी नगर में इतनी बड़ी घटना घटी, 100 झोपड़े जल के खाक हुए, अब कई करोड़ का लोग जो अपनी कई वर्षों से, देखा मैंने आज सुबह आया था, 20 से 25, 30 वर्ष से यहाँ लोग रहते हैं, अपनी जमा पूंजी जो बच्चों की शादी करने के लिए पूरा जमा करके रखे थे, ऐसी स्थिति में उनका जल के खाक हो गया। जवरात से लेके उनको अब खाने तक के दाने के लाले पड़ गए, तरह तरह से लोगों की भी राहत आ रही है। तो किस तरह से आपकी विपक्ष में आपकी सरकार है, आपकी क्या रोल है और आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, जो घटना हुई वो घटना बहुत दुखदायक है, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। कम से कम 60-62 लोग का घर पूरा जल गया। आप जानते हैं कि नहीं जानते मालूम नहीं, लेकिन उस दिन पूरा दिन भर पूरे हम लोग इधर का लोग को मदद करने का फर्ज उठाया। अपने लोकल MLA प्रभु साहब वो भी खुद आए थे। और आपका मालूमात के लिए मैं बताना चाहता हूँ, वो जो झोपड़पट्टी का सवाल है,
जामऋषि नगर का। ये वनखाता फॉरेस्ट की जगह है और फॉरेस्ट का जगह पर रहने वाले लोग को पक्का मकान मिलना चाहिए। इसके लिए प्रभु साहब ने कई बार विधानसभा में आवाज़ उठाया और वो भी यशस्वी हो गया। जगह फाइनल देना भी सरकार ने तय किया था, लेकिन बैड लक ऐसा है कि उतने में अपना महाविकास आघाड़ी का सरकार गिर गया। वो बात वैसी रहेगी। उससे पहला अपने गजानन कीर्तिकर इधर के एमएलए थे, बाद में एमपी बन गए। उनका प्रयास है और प्रभु साहब का प्रयास है। इधर के लोग को चांदोली में घर दिया भी गया, लेकिन पूरे लोग उधर नहीं जा पाए और जो बचे हुए लोग हैं वो इधर अभी तक भी है और उनके लिए जगह देने के लिए प्रभु साहब ने बहुत कोशिश किया। बात फाइनल हुआ है, आज न कल वो बात फाइनल हो जाएगी और हम चाहता है वो जल्दी से जल्दी होकर इधर के लोग जो है वो शिफ्टिंग होना चाहिए, सुरक्षित जगह पे जाना चाहिए। ऐसी मैं जरूर प्रार्थना करता हूँ। गणपत वासव साहब, जिस समय घटना घटी उस समय आधे घंटे बाद ही मेरी पूरी मेट्रो दिनांक की टीम पहुंची। हम और आप इधर बगल में खड़े थे, हमने पूरा कवर किया। मैंने पूरी मेट्रो। आज पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए थे, जो पीड़ित परिवार जिस तरह से जो उनके बच्चे की जो माँ को लेकर मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री ने से मांग किया कि उनको जो यहाँ पे बसे लोग हैं उनको शिफ्टिंग किया जाए और बाकी जो उनके परिवार के लोग उनको नौकरी दी जाए, ऐसे मांग किया था। मुख्यमंत्री ने 7.5 लाख रुपया देने के लिए जो बच्चा एक्सपायर हुआ उसकी मां को देने की बात कही है और उसको सरकारी नौकरी देने की बात कही है। और जो पीड़ित पर जो जिसके भाई झोपड़े जले हैं और उनको जो 20,000 जो नियमानुसार जो लाख के अनुसार जो अपनी गवर्नमेंट की जो ला है उसके हिसाब से 20,000 देने की बात प्रस्ताव मान लिया है। अब सवाल ये उठता है कि साल 40,000 में उनके आशियाना बन नहीं सकते, उनका घर चल नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में आप विपक्ष में तो आपकी क्या रोल रहेगा? देखिए, ये घटना होने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद ही अपना एमएलए इधर आ गए। इधर का पूरी बात सुनने के बाद, देखने के बाद तुरंत वही दिन दोपहर को एमएलए साहब ने मुख्यमंत्री और अपने इधर के सब मिनिस्टर है उनको पालक मंत्री के निवेदन दिया। वो भी निवेदन आपके हाथ में दिया। तुरंत सबसे पहला निवेदन गया होगा तो प्रभु साहब का, और प्रभु साहब ने यही मांग किया है कि इधर के जो लोग हैं उनकी व्यवस्था होना चाहिए, परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए और जितना नुकसान हुआ है नुकसान भरना चाहिए। आपका जो अभी सवाल है कि 20,000 में 40,000 में मकान नहीं बन सकता है, बात सही है। अभी गवर्नमेंट के पास मांग हुआ है और मांग की जाएगी। इसके लिए आज ही दोपहर को अपने एमएलए के पास साथ में मेरी चर्चा हुई है। उन्हें भी बताया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए प्रयास करेंगे। दोपहर को फोन पे बात भी हुआ। जैसा इधर के लोग ने मांग किया वैसे हमारी भी मांग रहेगी कि उनका मकान इधर बनाना है तो उनको ये जो 40,000 की मदद मिलेगी या 20,000 की मिलेगी वो बहुत कम है, वो बढ़ा के दिया जाए। इसके लिए हमारे भी प्रयास है। ये जो बिल्डिंग के सामने ये बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है, दीवार गिरी है। तो जैसा कि अगस्त में पराठा साहब ने बताया कि अगस्त महीने में गिरी थी। ये प्राइवेट बिल्डिंग थी, इसको दीवार बनाने में और इस तरह से तरह तरह की जो तकलीफें आ रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये बारिश में हुआ था। करीब 22 या 25 साल पुरानी जब से बिल्डिंग बनी है तब से ये बिल्डिंग ये दीवार बनी है और आपने देखा होगा कि कोई पत्थर भी बनी हुई है, तो इसका लाइफ थोड़ा डामाडोल था ही, लेकिन इस बारिश में इसने जवाब दे दिया। और उसके बाद पराड़कर साहब ने हमारे बिल्डिंग के मेंबर्स ने बहुत फॉलो किया। सुनील प्रभु साहब का स्पेशल थैंक्स है कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। विनोद मिश्रा जी, सुनील प्रभु, हमारे बिल्डिंग में जो रावरानी साहब रहते हैं, इन सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया ये काम में। और अल्टीमेटली फाइनली ये काम हो रहा है हमारा कि ये डिजास्टर की अगर आप देखेंगे रिटेंशन वॉल है, आगे वाले बिल्डिंग को भी खतरा है, हमारे बिल्डिंग को भी खतरा है। तो इसके लिए इसका काम होना बहुत ज़रूरी था। करीबन 6 महीने फॉलो करने के बाद, लेकिन उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कोऑपरेट किया और बहुत हमारे साथ सहायता की। और ये काम डीएमसी, बाड़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे अप्रूव करके लिया। और उसमें हर चीज़ में हमारा ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम लोग गए हैं और हमको टाइम नहीं दिया है, हमसे बात नहीं की, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। फ़ोन नहीं उठाया, जब भी फ़ोन बिजी थे वापस कॉल बैक करते थे। लेकिन हर बार हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट हुआ है और हर बार हमने बहुत अच्छा। यहाँ पे प्रतिभा शिंदे यहाँ की नगर सेविका थे, क्या उनके पास आप नहीं गए थे? क्योंकि रोल उनका होता, वार्ड उनका है। जिस तरह से अभी दूसरे वार्ड के नगर सेवक आकर के काम कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता आकर के, तो उनका तो यहाँ के गढ़ है, वहाँ के मालिक है एक प्रकार से जो नगर सेविका होते हैं, उनका क्या रोल था? उनके बारे में उन्होंने जब भी हम लोग ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने हमें डिपार्टमेंट प्रॉपर रेफर किया, सब कोऑपरेट किया। लेकिन
उनका शायद इतना ये नहीं था कि हमारे लिए वो सोल्यूशन निकाल सके। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को एमएलए की तरफ जाना पड़ा। नगर सेवक के लेवल पे ये सोल्यूशन निकल नहीं रहा था, इसके लिए हम लोग एमएलए की तरफ गए, सुनील प्रभु साहब के साथ। सुनील प्रभु साहब जब भी गए तभी इमीडिएटली ही वॉज वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट उस दिन रात को, जिस दिन डिजास्टर हुआ उस दिन रात को 11:30-12 बजे प्रभु साहब ने विजिट किया, और उस दिन से लेके आज तक प्रभु साहब का हर बार कोऑपरेशन रहा है पूरे काम में। प्रतिभा शिंदे ने क्या, प्रतिभा शिंदे सुनील प्रभु के पास लेके गए कि आप स्वयं आप लोग? नहीं, हम लोग स्वयं जितने जगह गए हम लोग स्वयं, स्पेशली पराड़कर साहब बहुत जगह घूमे हैं हमारे दोनों बिल्डिंग की तरफ से। हमारे हिसाब से परेश जोशी जो हमारे ट्रेजरर हैं उन्होंने बहुत फॉलो किया है, तो ये दोनों का योगदान इसमें ज़्यादा है। उन्होंने बहुत पर्सनली, विनोद मिश्रा जी है, सुनील प्रभु जी है, इनसे पर्सनली कांटेक्ट करके बहुत काम किया। आप सेक्रेटरी हैं उस बिल्डिंग के, जिस तरह से बहुत बड़ा हादसा होता तो कुछ भी हो सकता था, गाड़ी टूट सकती थी, बहुत बड़ा तकलीफ हो सकती थी। ऐसे परिस्थिति में आपका जो प्रमुख भूमिका जो निभाया और आपके सोसाइटी के लोगों ने मिलकर क्या किया, इसके बारे में थोड़ा लोग अच्छा कोऑपरेशन दिया। ये जो हादसा हो गया हादसा, ये किसी का जानलेवा भी हादसा हो सकता था, तो हमने दोनों ने मिलकर ये प्रोटेक्ट किया है। अभी आप देख रहे हैं पूरा दीवार का जो परिस्थिति है वो तो आप देख रहे हैं, और ये उस दिन हुआ और कभी भी हो सकता है। इसके आप प्रभु साहब की मेहरबानी से ये सब कुछ आज जो हुआ ये काम का, तो हम प्रभु साहब का स्पेशली धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये काम आज ये मतलब काम चालू किया। और हमें ऐसा कुछ लोगों ने बताया है कि ये बहुत पुरानी दीवार थी, जिसकी वजह से हाथ पर पानी का निकासी नहीं था, जिसकी वजह से पानी का रिसो इस दीवार के अंदर होता था, इसके वजह से ये दीवार गिरी। कहाँ तक सही बात? ये चीज़ तो टेक्निकली मैं नहीं बोल सकता कि किस चीज़ से हुआ, लेकिन ये फैक्ट है कि आजू बाजू के जो स्लम का बिल्डिंग का पानी वो यहाँ से ये स्लोप वाला एरिया होते हुए जो मेन रोड है, मेन रोड से लेकर पूरा पानी का जो बहाव है बारिश के वो यहीं से होके गुजरता है। जैसे कि आप पीछे देखेंगे ये चाली का जो इनके ही कंपाउंड से जा रहा है, आगे वाले बिल्डिंग का ड्रेनेज जो है हमारे कंपाउंड से जा रहा है। मतलब ये बात ऐसा है कि पानी का बहाव तो यहाँ पे कंटिन्यू है। और ये जो बिल्डिंग है ये मेरे ख्याल से हमारा जो बिल्डिंग है ये 32 साल पुराना। ऐसे देखने को जाएगा तो आप बिल्डिंग का अगर कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन में हमने रखा, उसके लिए हमने प्रिकॉशंस लिया हुआ है। आप दीवार देखेंगे तो दीवार भी है, लेकिन ये सब हादसा कैसे होता है ये पराड़कर साहब, जैसा कि अभी सर ने बताया और भाई साहब ने बताया कि इस तरह से जो बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी बड़ी समस्या होती है। यहाँ 3 नगर सेवक थे और दूसरे वार्ड से आप आकर के इस तरह से सहयोग किया, इस पर कैसे? ऐसा है कि ये भाई कि जब अपने घर पे आते हैं तब समझ में आता है ये ऐसा हुआ। जिस दिन ये दीवार गिरी उस दिन रात को प्रभु साहब यहाँ आए। हमने दूसरे दिन सब देखा कि शायद क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, हवा बहुत चल रही थी, तो हमने देखा कि शायद और भी दीवार गिर सकती है, पेड़ गिर सकते हैं। तो हमने फॉलोअप पहले चालू किए, जो बड़ा वाला पेड़ है उसको तोड़ने के लिए, उसकी ब्रांच ट्रिम करने के लिए भी बीएमसी हमको आंसर नहीं दे रहा था। फिर मैंने विनोद मिश्रा जी से गुहार लगाई कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने तुरंत भेजा लोगों को, तोड़ा। तोड़ने के बाद तो वो जो बीएमसी वाले आए थे वो बिना उठाए वो चले गए। फिर वो उठाया शुभ वाले लोगों ने, बिल्डिंग वाले लोगों ने। उसके बाद मलबा हटाने के लिए फिर प्रभु साहब के पास गए, तो प्रभु साहब ने वो बोल के वो मलबा हटाया। अब तकलीफ ऐसी है कि यहाँ कोई नगर सेवक रहे या कोई सेक्रेटरी रहे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस बिल्डिंग में 18 फ्लैट है, इस बिल्डिंग में 27-28 फ्लैट है। हर घर में बच्चा है, बच्चे यहाँ खेलते हैं नीचे। अगर कुछ हो जाता तो बहुत तकलीफ होती, और आगे कुछ ना हो करके हमने हर वो इंसान जो हमें मदद कर सकता है उसके पास हम गए। हम हेमंत शिंदे जी के पास भी गए, राजन सिंह के पास भी गए, हमें कोई मदद नहीं मिली, ना कर सकते थे ऐसा उन्होंने बोला। फिर विनोद मिश्रा जी ने नगर विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, उसका फॉलोअप किया। फिर पालक मंत्री आए, सुनील प्रभु जी ने हम पहले दिन से लेके आज उद्घाटन तक हमारा साथ दिया। विनोद मिश्रा जी ने हमारा पूरा साथ दिया। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी पार्टी लाइन से हटकर एक आपातकालीन परिस्थिति में किस नेता को कैसा काम करना चाहिए ये बताने का काम किया इन लोगों ने। इसलिए हम तहे दिल से दोनों सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो तहे दिल से उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपातकाल में पार्टी लाइन छोड़कर इन्होंने लोगों की सहायता की है, लोगों को मदद की है, वोटर को मदद नहीं की। इस बार सहायता और मदद वो लोगों को हुई है, जो यहाँ के वोटर है या नहीं है ये अलग है।
सर मैं पार्टी के पदाधिकारी होने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप यहाँ स्थानीय हैं, मतदाता हैं और भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका का वार्ड था, जिस तरह से उनको अपना रोल अदा करना था उन्होंने पूर्ण रूप से फेल हो गया, ऐसा भी कुछ समय पहले लोग बता रहे थे। इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? क्या देखिए ऐसा है कि हर किसी की अपनी अपनी सोच है। शायद उनको ये लगा होगा कि इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकती हूँ या मेरे इसके बाहर है, तो वो शायद या उनके पास इतना वक्त नहीं होगा या फिर ऐसा भी हुआ रहेगा कि कुछ लोगों ने उन्हें ये बताया होगा कि बाबा ये काम हो ही नहीं सकता है, ये इनको ही करना चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने से मिलता है, वो ढूंढने का काम हमने किया और उसको पूरा करने का काम सुनील प्रभु साहब ने किया। हमारे लिए जो हमारा काम करता है वो हमारा आमदार है, हमारा हक है कि हम वहाँ, क्योंकि सुनील प्रभु साहब को तब यूपी में लड़े थे, मैंने भी वोट डाला था, मैं बहुत जगह लेके उनको घुमा भी हूँ, तो मेरा भी हक है कि वो वोट डाला नहीं डाला वो अलग बात है, लेकिन मेरा हक है, मेरे विधायक है और उन्होंने हमारा साथ दिया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो भी अभी तक हुआ वो हो गया है, अभी मंडे से काम आज से शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम पूरा होने के बाद एक बार आपको फिर बुलाएंगे कि आप एक बार देख लीजिए कैसा काम।